दीवर जी बस करो, मेरे गाड़ी की सरूस हो गई है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वो बोला, अरे नहीं भाभी, मुझे अच्छे से सरूस करने दो, फिर कभी भी गाड़ी जाम नहीं होगी। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कर लिया हो तो बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम रियाज है। मेरी उम्र अभी 20 साल है। ये कहानी मेरी और मेरे नए नए मकान मालिक की है। मैं अपने दोस्त राशिद के साथ किराए के मकान में रहता हूँ। लाहौर में मेरे मकान मालिक के घर पर उनकी बीवी और उनकी 2 छोटी छोटी बच्ची रहते हैं और बच्ची हमेशा स्कूल जाती हैं। मेरी रूम मालिक का खुद का कारोबार है, कपड़ों की दुकान की है, उसलिए ज्यादातर वो दुकान पर ही रहते हैं और हम दोनों लोगों ने ऊपर वाला रूम किराए पर लिया था और उनका रास्ता अंदर और बाहर दोनों तरफ से ही जाने का। एक दिन मकान मालिक ने हमें कहा कि मैं 1 से 2 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं और कराची, तो आपकी भाभी जी को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप दोनों लाकर दे देना। हमने कहा, ठीक है मालिक, आप चिंता मत करें, हम यहां पर सब देख लेंगे। और मेरा दोस्त राशिद भी बोला, ठीक है भाई। फिर हमने भाभी जी से कहा, भाभी जी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। मैं भाभी जियों को नाम का शीफा है और उनकी उम्र 25 ही साल है, जो देखने में एकदम हुअत लगती है। मकान मालिक को जाने के बाद दूसरे दिन ही काशफा भाभी को मार्केट जाना था। उस दिन घर पर मैं अकेला ही था क्योंकि राशिद किसी काम से दूसरी जगह गया हुआ था। तब भाभी ने मुझसे कहा, रियाज किया, तुम मेरे साथ आज मार्केट चल सकते हो। मुझे बार बार बाइक के ब्रेक लगाने पड़ रही थी। ब्रेक लगाने से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तब भाभी जी बोली, रियासत क्या कर रहे हो? मुझे तो बहुत झटके लग रहे हैं। ऐसे वैसे करते हम दोनों मार्केट में पहुंच गए। फिर वहां से भाभी जी ने राशन का सामान लिया और हम दोनों फिर से वापस आने लगे। आते सामने भी मैं धीरे धीरे ब्रेक मार रहा था। मैं जैसे ही ब्रेक मारता तो भाभी का सेना मेरे कमर से टकराता। तब मुझे अलग ही महसूस होता। फिर मैं रास्ते में भाभी से पूछा, भाभी जी आप कुछ भी जीवस पीती हैं? फिर मैंने जीवस वाली दुकान पर चली गई। जीवस पीते वक्त मैंने धीरे से भाभी से पूछा, भाभी जी आपके पति आपको 1 से 2 हफ्ते के लिए अकेले छोड़कर चले जाते हैं, तो आपका मन कैसे लगता है? तब भाभी जी ने कहा, उनको तो सिर्फ अपना काम ही देखता है, बाकी और कहीं पर भी उनका ध्यान नहीं रहता है। ये बात कहते हुए काशफा भाभी थोड़ी अदासी हो गई। मैंने कहा, भाभी जी आप चिंता मत करो, जो होता है वो अच्छा ही होता है। तब वो धीरे से बोली, किया अच्छा होगा, जब समय ही सारा बैठ जाएगा तो क्या बचेगा। जवानी तो यही है, अगर जवानी ही खत्म हो जाए। भाभी आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना, आपकी सारी खुशियों को मैं पूरा करूंगा। आप बस मुझे बता देना, आपका दीवर आपके लिए हमेशा तैयार ही रहे। इस बात पर भाभी हंसने लगी और मुझे देखकर बोलीगा, फ्रेंड से या गर्ल फ्रेंड से? मैंने कहा, फ्रेंड से कर रहा हूं भाभी। तब भाभी बोली, क्यों आपकी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं है? मैं बोला, नहीं भाभी जी, अभी तक कोई नहीं बनी। तब भाभी बोली, झूठ बोल रही हो तुम कि तुम्हारी कोई गर्ल फ्रेंड ये अभी तक नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मैं बोला, अरे भाभी आप भरोसा कीजिए, मुझे अभी तक सुंदर लड़के मिले ही नहीं हैं जैसे मुझे चाहिए। तब भाभी बोली, अच्छा तो तुम्हें कैसी तुम तो मजाक अच्छा कर लेते हो। मैं बोला, नहीं भाभी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बोल रहा हूं भाभी। तब भाभी ने कहा, पहले आपको मेरी जैसी लड़की चाहिए, मतलब आपको मैं पसंद हूं? मैंने तुरंत कहा, जी भाभी जी। तब भाभी बोली, ठीक है, मैं कभी बाद में बात करूंगी, तुम्हारे भैया का फोन आ रहा है। मैं ये कहकर भाभी ने चार्टिंग करना बंद कर दिया और 10 मिनट तक मैंने वेट किया। फिर मैं सोचने लगा, वो शायद अपनी पति से बात करने के बाद सो गई होंगी। फिर मैं भी सो गया। सुबह हुई तो मैं अपने काम पर जाते सामने भाभी को धीरे से हाई किया और पूछा, कुछ लाना है क्या मार्केट से? तब भाभी जी ने कहा, कुछ लाना होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है। भाभी जी शाम को भाभी ने पनीर लाने के लिए मैसेज किया
और कहा, आप भी अकेले ही खाना बनाते हो। आपका दोस्त राशिद अभी उस साइट से तो नहीं आया है। तब तक मैंने पास आकर है मैंने कहा, भाभी जी आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, मैं अकेला ही बना लूंगा। तब भाभी ने कहा, इसमें कौन से तकलीफ के बात है, मैं भी तो आपको काम बताती रहती हूं न, तब भी तो आप करते हो। मैंने कहा, ठीक है भाभी। फिर मैं जब घर गया तो पनीर का थैला मैंने भाभी जी को दे दिया और अपने कमरे में ऊपर चला गया। हल्के गर्मियों का मौसम था और मैं नहाने लगा। नहाकर रूम में आया तो देखा भाभी का मैसेज आया हुआ है, नीचे आ जा। और हाँ, राशिद अंडर वाली रास्ते से ही आना, वो खुला है। मैं अंडर वाली रास्ते से नीचे चला गया। मैंने भाभी जी से पूछा, आज दोनों बच्ची आपकी दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ चली गई हैं? तब भाभी ने कहा, वो तो अपने नाना जी के घर चली गई हैं। क्यों, उनके कल की छुट्टी है? उन दोनों की। फिर हम दोनों बातें करने लगी। भाभी ने कहा, कल वाली रात में आप क्या बोल रही थी कि आपको मेरे जैसी लड़की पसंद है? तब मैंने कहा, हाँ भाभी जी, आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको जब से देखता हूं तब से लाइक करता हूं कि अगर आप मुझे